in the park. He does not eat fruits. He does not cook food. आपके मुंह से निकलना चाहिए, वो SES साथ में निकलना चाहिए, वो फ्लो में निकलना चाहिए, और वो फ्लो में तभी निकलता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। She does, it does, he does, she does, it does, Rohan does, Ram does. Not तो आपका लग ही जाएगा बात। Then I serve that tree to everyone, to all my Hey family. everyone, are you ready to do practice? Because in our last video we learned rules and everything about present indefinite tense, but it's not enough to become fluent English speaker. So therefore, in this very video we are going to do only practice related to present indefinite tense, and from today onwards whatever I will teach you, I will also help you to do practice. Okay, so if you also interested, then please keep watching this video and don't skip even a single bit, otherwise it would be a loss for you. Okay, and I will help you out to do practice and to become fluent in this language using each and every sentence and every tense. So without any further delay, let's get into the video, friends. So please let's get into the video. दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, हमने इसके रूल्स पढ़े, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे होते हैं। बट व्हाट अबाउट कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो मैं आपको हेल्प करने जा रही हूँ प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? मैं शुरू करूँगी मेरे से ही। आई मतलब कि मैं। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, बाकी आपने पढ़ा ही है, ही शी इट होता है तो साथ में एस और ईएस का यूज करते हैं। बट हम देखते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। हम खाना बनाते हैं, वी कुक फूड। तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। वे खाना बनाते हैं, दे कुक फूड। सभी में सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे कुक फूड, आई कुक फूड, वी कुक फूड। ओके, अब अगर बात आए कि वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, ठीक, मेरी नौकरानी है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। आपको दोस्तों बस ये ध्यान रखना है, जब भी सिंगुलर होगा तो वहां पे आपको वर्ब के साथ एस लगा देना है। ही होगा तो भी ऐसे ही। आगे देखते हैं कि मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। पर जब बात आती है ही शी इट की, या फिर कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, सोहन गोज टू स्कूल। ये याद रखना है, जब भी हमारा सिंगुलर नाउन होगा हमें वहां पे ईएस या फिर एस का यूज करना है। ठीक है, वो एस आता है, ईएस आता है, बट बोलने में तो हमारा एस ही आता है, तो वहां पे बोलने इसमें तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है कि एस लगाऊं कि ईएस लगाऊं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक, राम गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, किरण गोज टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। ठीक, आई सिट इन द पार्क, मैं पार्क में बैठती हूँ। वी सिट इन द पार्क, दे सिट इन द पार्क। बट अगर बात आ जाए सिंगुलर की, ही सिट्स इन द पार्क, शी सिट्स इन द पार्क, रोहन सिट्स इन द पार्क, रोहन पार्क में बैठता है। अब नेगेटिव में जैसे देख लेते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस क्या करनी है दोस्तों? आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप जब सिंगुलर नाउन बोलो ना, सिंगुलर नाउन वाले टेंसेस बोलो, तो आप वहां पे एस लगाने की कोशिश करो। जैसे कि ही कुक्स, शी प्लेज, रोहन डांसेस, रीना सिंग्स। अब मैं ऐसी बता रही हूँ। और जैसे कि ही आई वी यू दे वाई हो तो आई प्ले, वी प्ले। ठीक, आई राइट, वी राइट, दे रीड, दे राइट, दे लिसन, एवरीथिंग। बट अगर बात हो सिंगुलर की तो ही स्पीक्स, दे लिसन्स। ओके, दे लिसन। और सिंगुलर जैसे कि आई ड्रिंक, शी ड्रिंक्स, आई ड्रिंक, शी ड्रिंक्स, वी ड्रिंक, रोहन ड्रिंक्स। तो आपको बस एस लगाने की कोशिश करना है। ओके, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? सिंपल सा आप क्या करो, आप अपनी डेली
चीज़ें जो भी आपकी डेली हैबिट्स है ना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की, उसको प्रैक्टिस करो। कैसे? सपोज करो मैं मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग at 5 a.m. Okay, I wake up, then I brush my teeth and I have my shower, I clean my house, I prepare breakfast. Simple tenses आपको बोलने हैं। I prepare breakfast, I serve breakfast to all my family members, then I have my breakfast, and after having my breakfast then I clean the dishes or wash the dishes या फिर do the dishes. After washing the dishes, then I start doing preparation for lunch. मैं preparation करती हूँ. And then in the afternoon, I prepare my lunch. Then I serve lunch to all my family members. Then I go to my farm in the evening time. And after returning from the farm, then I cook. Then I make tea. Then I serve that tea to everyone, to all my family members with some snacks. And in the evening time after 8 p.m. then I start doing preparation for dinner. And then around 10 p.m. I have my dinner and then I go to bed. तो ये रहा मेरा डेली रूटीन। बट अगर मैं बात करूँ किसी थर्ड पर्सन की, कोई ही शी हो, इट हो या फिर कोई नाम हो, जैसे कि सपोज करो कि सीमा ले लेते हैं। Seema wakes up early in the morning at 4 a.m. After waking up, then she cleans her house. After cleaning her house, then she goes for morning walk. And then she takes shower. After taking shower, then she worships. Okay. And after worshipping, then she starts, okay, preparing breakfast. After preparing breakfast, she serves breakfast to each and every family members. And then she also takes her breakfast. And then she does the dishes. And then she does some online work. And in the afternoon, she starts doing preparation for lunch. In the afternoon, she cooks lunch for her family members and then she serves lunch to each and every members. And then after having her lunch, then she starts cleaning the dishes. And after cleaning the dishes, then she takes a nap in the afternoon. And in the evening time, she makes tea. Okay, she makes tea. And after serving tea to each members of her family, then she cooks dinner. तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे मैं सिंगुलर के साथ एस लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको बोलने में यही प्रैक्टिस करना है। शी कुक्स, ओके, शी प्लेज, शी राइट्स, शी स्पीक्स। आप शी की जगह ही भी लगा सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलती, यही रूल था ना, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर सिंगुलर हो तो डज नॉट। अब जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है डू डज की। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एंड वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। बात की जाए सिंगुलर की, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड रीना डज नॉट प्ले क्रिकेट, रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, सोनी डज नॉट प्ले क्रिकेट। बस आपको डज नॉट लगाना आना चाहिए। आप एक बार प्रैक्टिस करते हो ना, ठीक है, बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप इनफ प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। ठीक, जैसे मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलती, और सपोज करो मैं तमिल नहीं बोलती, आई डू नॉट स्पीक तमिल, वी डू नॉट स्पीक तमिल, दे डू नॉट स्पीक तमिल। और जैसे सिंगुलर हुआ तो ही डजंट स्पीक तमिल, रोहन डजंट स्पीक तमिल, रीना डजंट स्पीक तमिल, शी डजंट स्पीक तमिल। ओके, अब जैसे कि एक और देख लेते हैं कि आई राइट ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिखती हूँ।
ठीक, आई राइट ए स्टोरी, वी राइट ए स्टोरी, दे राइट स्टोरीज, ओके, वे स्टोरीज लिखते हैं। सिंगुलर हुआ तो ही राइट्स स्टोरी, he writes story, he writes poems, he writes poem, okay, he speaks English, he doesn't speak English, he doesn't write poem, he doesn't write story। समझ आ रहा है? आपको ओनली डू नॉट डज नॉट का फर्क देखना है। ही शी इट हुआ तो डज नॉट लगा, she does, it does, he does, she does, it does, रोहन does, राम does, नॉट तो आपका लग ही जाएगा बाद में। आपका डज होना चाहिए आप जुबान पे। अब जब भी बात करें ताकि आपके मुंह से जब आई आप बोलो अपने बारे में तो डू निकले, और जब आप सिंगुलर पर्सन की बात करो किसी तीसरे पर्सन के बारे में तो आपके मुंह से डज निकले। ओके, ही डज नॉट प्ले इन द पार्क, ही डज नॉट ईट फ्रूट्स, ही डज नॉट कुक फूड। आपके मुंह से निकलना चाहिए, वो SES साथ में निकलना चाहिए, वो फ्लो में निकलना चाहिए, और वो फ्लो में तभी निकलता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर वाले की। क्या मैं फ्रूट खाता हूँ? डू आई ईट फ्रूट? क्या मैं फल खाता हूँ? और सिंगुलर में हो तो डज आई। डू आई ईट फ्रूट? क्या मैं फल खाता हूँ? और सिंगुलर हो तो डज ही ईट फ्रूट्स, डज शी ईट फ्रूट्स, ठीक। डज राम ईट फ्रूट्स, डज रीना ईट फ्रूट्स, डज रोहन ईट फ्रूट्स, डज ही प्ले इन द ग्राउंड, डज ही गो टू द मार्केट, डज ही राइट स्टोरी, डज ही ईट ग्रेप्स। सिंपल सा आपको सिंगुलर के साथ डज का यूज करना सीखना है, और जब आप इसको रिटर्न तो चलो आप करो चाहे ना करो, वो मैं नहीं कहती कि इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट होता है बोलना। until you start speaking you won't become fluent in English, so please keep this thing in your mind, and if you really want to be efficient public speaker, English speaker, then try from today onwards doing only practice, speaking practice, because all of us we have a dream of becoming fluent in this language, and I just want each and everyone to speak correct English, okay? Our each and every sentence should be precise, there shouldn't be any kind of mistake, and for this we have to work on little bit grammar. I'm not trying to give you only just like waste type of content. I just want to help you out to do practice, lots of practice. होता क्या है कि लोग ओनली लिख लेते हैं, लिख के छोड़ देते हैं, बट अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ रहा हो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। बात यहाँ पे ये है कि मैंने आपको एक दो सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देके समझा दिया कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, रीमा प्लेज, ओके, रोहन प्लेज, शी कुक्स, वी ईट, शी ईट्स, शी ड्रिंक्स, शी प्रिपेयर्स, okay, I do not, he doesn't, we do not, Rohan doesn't, Rohan doesn't, does not, he does not, she 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 does not, Ram does not, Seema does not, Rohan does not, Rita does not। बस आप does not रट लो यार। कौन कहता है कि इंग्लिश बोलना इतनी कठिन है? आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपको बस वो चीज रखनी है जुबान पे कि आप बोलो तो आपके मुंह से बस वो डज नॉट ही निकले। आप जब वी बोलो तो डू नॉट निकले, आई बोलो तो डू नॉट निकले, बट आप जब ही शी और किसी का नाम लो तो आपके मुंह से डज नॉट निकलना चाहिए, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको करना क्या है, और मिलते हैं कल एक नए सेंटेंस के साथ, उसके रूल्स रेगुलेशंस और उसकी प्रैक्टिस सब कुछ सीखने समझने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय। तो बस कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।